हुकूमती तर्जमान अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाहे अमल अपनाएं, एहतजाज पर सख्त रद्द अमल दें। वजीर आजम की हिदायत। इमरान खान ने इजलास में हुकूमती तर्जमानों से कहा कि मुस्बत चेहरा आवाम के सामने लाएं। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी जेर गौर आया। वजीर आजम ने तर्जमानों को दौरा अमरीका पर एतमाद में लिया। साबिक हुक्मरानों ने PIA को अपने इशारों पर नचाया। चिंची को भी ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे उन्होंने तैयारों को इस्तेमाल किया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है 27 करोड़ रुपए के दही भल्ले की कीमत कौम की जेबों से अदा की गई। कल एक टोला एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने में मसरूफ था। वोट की स्याही जब मुंह पर लग जाए तो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाना पड़ जाता है। कबायली जिला से नौ मुंतखब आज़ाद MPA गजन जमाल तहरीक इंसाफ में शामिल। गजन जमाल ने वजीर आजम से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान से मुमताज मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज की जल्दबाजी, अपनी ही हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। नून लीगी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी से मुतालिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत की समझकर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, यह है नालायकों और नाअहलों की असल कारकर्दगी। सूरत हाल का इल्म होने पर चंद घंटे बाद ट्वीट डिलीट भी कर दिया। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लीगल नोटिस में अखबार, डेली मेल और रिपोर्टर डेविड रोज को फरीक बनाया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा नाजायज इस्तेमाल करने की खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। जाती साख और शोहरत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। इल्जामात लगाने वालों को कानूनी अंजाम का सामना करना होगा। कल का एहतजाज हुकूमत पर भरपूर अदम एतमाद था। एहसन इकबाल का कहना है PTI हुकूमत के पहले साल में 10 लाख बेरोजगार, 4 लाख से ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे आ चुके। महंगाई बढ़ चुकी है, मार्केट से सरमाया गायब है, सनतें बंद हो गई, मुल्क की खदमत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या न्यासी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो? कल अवाम ने यौम तशक्कुर जबकि लूट मार एसोसिएशन ने यौम स्याह मनाया। अपोजिशन बड़े जलसों के बजाय जलसियों तक महदूद हो चुकी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अवाम के लिए कुछ ना करने वाली लूट मार एसोसिएशन को कौम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने अपोजिशन की मनफी सियासत को रद्द कर दिया। लाहौर मॉल रोड पर बिला इजाजत जलसा, शहबाज शरीफ और कमर जमान कायरा समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अपोजिशन के 50 के करीब रहनुमा नामजद, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 10 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शहरी रहमान कहती हैं, अगर एहतजाज जुर्म है तो इमरान खान पूरी कौम के खिलाफ पर्चा कटवाएं। बारिशों के नतीजे में तबाहकारी, हादसात और अमवात का सिलसिला जारी। नारान के करीब लैंडस्लाइडिंग, कई गाड़ियां तौदे तले दब गईं। एक गाड़ी से बहन भाई की लाशें मिल गईं। गाड़ियों में मजीद लोग होने का खदशा। सड़क ब्लॉक होने पर हजारों गाड़ियां और सयाह फंस गए। रेस्क्यू टीमें कागान रोड की बहाली के काम में मसरूफ। बोनीर में नौजवान और शांगला में खातून सैलाबी रेले में बह गए। दीरबाला की वादी कुमराट में सैलाबी रेला कई मकान बहा ले गया। रेला कलाकोट की जानिब बढ़ने पर मजीद नुकसान का खदशा है।
चेयरमैन एनडीएमए का कहना है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी के बहाव के रास्तों में आबादियां बढ़ने से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम से आगाह किया। कराची में भी गहरे बादल छा गए, शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश, बदीन में तेज हवाओं के साथ मट्टी का तूफान, कई दरख्त उखड़ गए। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों का बड़ा सिस्टम 2 रोज में दाखिल होगा, कराची में अर्बन सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में हिस्सा लेने वालों की स्क्रूटनी मुकम्मल। एफबीआर जराये के मुताबिक 30 जून तक असासे जाहिर करने वालों की गलत बयानियों का तज्जिया मुकम्मल कर लिया गया। 2 अगस्त से क्रैकडाउन शुरू होगा। वफाकी वुज़रा भी नैब के रडार पर। नैब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके हेड ऑफिस भेज दी। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर के असासों में 2004 के बाद अचानक इजाफा हुआ। खानदान के अफराद के नाम 4 शुगर मिल्स, 5 पावर जनरेशन सेक्टर कंपनीज और 4 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई गई। नैब को तमाम प्रॉपर्टीज में खुसरो बख्तियार का बेनामी हिस्सेदार होने का शुबा। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में 16 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक रियाज के दामाद और बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव जैन मलिक भी नामजद। कराची में 2 प्लॉट्स की खिलाफ कानून मुंतकली में कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। नैब साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर काका, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के नाम भी रेफरेंस में शामिल। वजीर आला पंजाब ने कसूर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने सेफ सिटी सेंटर, कंट्रोल रूम और ऑपरेशन रूम का दौरा किया। कसूर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 450 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। उस्मान बुज़दार ने कहा, अमन व अमान हर शहरी का हक है और हम पंजाब के हर शहरी को उसका ये हक देंगे। अमेरिका ने इमरान खान का दौरा कामयाब करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारिजा मॉर्गन ऑर्टेक्स का कहना है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात कामयाब रहे, ताल्लुकात में पेशरफ्त का वक्त आ गया है। मजीद बोले कि अफगान अमल में अमेरिका की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। ख्वाहिश है अफगानिस्तान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। अमेरिका में 16 साल के वक्फे के बाद खतरनाक कैदियों को सजाए मौत पर अमल दरामद शुरू करने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर कत्ल और ज्यादती के 5 मुजरिमान को सजाए मौत दी जाएगी। इंसानी हुकूक की तंजीमों और डेमोक्रेट्स का सजाए मौत पर अमल दरामद की बहाली पर शदीद रद्द अमल। और महविश हयात कौमी हॉकी चैंपियनशिप देखने अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पहुंच गई। कहती है स्टेडियम देखकर अफसोस हुआ, सोचा था लोग होंगे लेकिन यहाँ कोई नहीं। कौमी टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन कौमी चैनल भी कवर नहीं कर रहा। खिलाड़ियों के पास पीने का पानी भी नहीं है। हुकूमत कौमी खेल को बचाने के लिए इस पर तवज्जो दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 6 बजे के इस बुलेटिन में शामिल करेंगे बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की खबरें और साथ ही साथ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास